नमस्कार साथियों, अमेरिका से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। उसमें कहा गया है चाइना के लिए बहुत बुरी न्यूज़ है। उस न्यूज़ में यह है कि जो अमेरिका है वह टिकटॉक है उसको पूरी तरह बैन कर देगा अमेरिका में। और अमेरिका ने कहा है कि जो टिकटॉक है ना वह हमारी सिक्योरिटी को खराब कर रहा था। जो इंटरनल चीज़ें होती है, जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है उसको बार बार चीज़ें गलत कर रहा था, उसकी जासूसी कर रहा था अमेरिका की। इस वजह से अमेरिका ने उनकी संसद में काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि हम टिकटॉक को बैन करेंगे। पर फाइनली अब है ना, जो जो बाइडेन है उस बिल पे हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए है, जिससे टिकटॉक पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। कारण अमेरिका ने बता ही दिया है कि जो टिकटॉक है वह हमारी जो देश की अमेरिका की जासूसी कर रहा था, लोगों को गलत चीजें दिखा रहा था, माइंड वॉश कर रहा था, इसीलिए हम इस पर पूरी तरीके से बैन लगाते हैं। अब देखो, चाइना भी पूरा दूध का धुला हुआ नहीं है और अमेरिका भी पूरा दूध का धुला हुआ नहीं है। इन दोनों में ही कमी है, क्योंकि टिकटॉक भी कहीं ना कहीं अमेरिका की जासूसी करता था। और अमेरिका भी कोई और भी वजह है जो टिकटॉक को बैन कर रही है लगातार, क्योंकि जो चीजें निकल के आ रही है ना, अब जियो पॉलिटिक्स गेम चल रहा है, वह लगातार चाइना और अमेरिका के दोनों के रिश्ते खराब हो रहे हैं। और ये खराब रिश्ते है ना व्यापार में भी दिख रहे हैं। लगातार आए दिन अमेरिका चाइना की अलग अलग कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रही है। आज इस पर बैन लगाती है, आज इस पर बैन लगाती है, तो कहीं ना कहीं व्यापार का असर है ना अब इन सोशल मीडिया ऐपों पे भी दिखने लगा। क्योंकि ये भी एक तरह का व्यापार ही है और ये मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है। टिकटॉक काफी अच्छी कंपनी है, चाइना की सोशल मीडिया कंपनी है। तो इस पर भी प्रतिबंध लगाने की कहीं न कहीं बातें कही जा रही थी कई दिनों से, पर अब जाके अमेरिका ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखो, ये चाइना है ना इस टिकटॉक को लेकर मतलब जासूसी करता ही करता है। ये इनको ऐसे नहीं बोल सकता कि अमेरिका इसको गलत कर रहा है, जो ये चाइना की कंपनी है इसीलिए इसे मतलब बैन कर रहा, यानी टिकटॉक में कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं है। टिकटॉक लगातार जिस भी देश में होता है ना, उनके लोगों को माइंड वॉश करता है। और चाइना के प्रति तो बहुत अच्छा दिखा था, भाई देखो चाइना ऐसा, पर उसी के देश में उन्हीं की सरकार या उन्हीं के देश के बारे में गलत गलत चीजें दिखाकर उन लोगों का माइंड वॉश कर देता है। और बार बार चीजें वही देखता है, तो लोग भी यकीन कर लेते हैं कि शायद हमारे देश में कमी होगी या हमारे देश में ऐसा होगा, या अलग चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है, कई बार दंगे करवा देता है। मतलब थोड़ी सी भी बात होती है तो उसको मतलब बार बार एल्गोरिथम के हिसाब से लोगों के सामने रखता है, ताकि लोग और मतलब ज्यादा उकस जाए और दंगे भड़क जाए। तो ऐसा काम करता था टिकटॉक। तो ये कई देशों में पहले भी बैन हो चुका है, जैसे भारत में हो चुका था, और अब अमेरिका में भी कर दिया। पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ना, उससे पहले अमेरिका को मतलब चाइना को एक ऑफर दिया था कि या तो मैं टिकटॉक को प्रतिबंध कर दूंगा, या नहीं फिर आप ऐसा कर लो कि जो टिकटॉक है ना वह अमेरिका को बेच दो। तो ये तो मतलब दबाव में लेने की बात हो गई अमेरिका। तो मैंने बोला था ना कि अमेरिका भी दूध का धुला हुआ नहीं है। मतलब तुम्हारी जासूसी कर रही तो आप ऑलरेडी बोल दो भाई हम नहीं चलने देंगे, बैन कर देंगे। पर उसके सामने टिकटॉक के जो मालिक है चाइना है, उसके सामने अमेरिका डील रखता है क्या, कि या तो आप इस हम पूरी तरीके से बैन कर देंगे, आपके कोई काम नहीं आएगा, या फिर आप हमको ये बेच दो, पूरी तरीके से अमेरिका को दे दो। अब देखो, टिकटॉक बहुत अच्छी सक्सेस कंपनी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये गलत हरकतें करती है, ये चाइना सरकार करवाती है उससे, टिकटॉक से, जैसे अमेरिका की जासूसी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि टिकटॉक जो अच्छी है वह हमें बेच दे, और ये अमेरिका में बैन है और इनका यूज किया जाए लोग, पर इसका पूरा अधिकार अमेरिका का हो जाए, चाइना का अधिकार इससे पूरा हट जाए। ये मतलब सौदा करने की बात हो गई कि हमारे देश में अगर टिकटॉक चलाना है तो आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इस पर बैन कर देंगे, आपका कोई काम नहीं रहेगा। अब ये तो आने वाले दिनों में बताएगा कि टिकटॉक बेचती है अपनी कंपनी अमेरिका को, या फिर पूरी तरीके से बैन ही हो जाएगी। पर दोनों देश मतलब जासूसी भी करता है चाइना, और अमेरिका चाहता है कि ये हमको दे दे। और इसका कारण दूसरा ये भी है कि अभी जो चुनाव आने वाले हैं अमेरिका में, और विश्व के सबसे बड़े चुनाव होते हैं कहाँ पर, अमेरिका में, क्योंकि काफी ताकतवर डेमोक्रेसी है। तो उसको भी लेकर बदलने की चीजें बताई जा रही है कि लगातार इंटरफेयर कर रहा है टिकटॉक द्वारा। चाइना अमेरिका के लोगों का माइंड वॉश कर रहा है कि आप ऐसे हो। मतलब चाइना की जो नफरत भरी हुई है ना उसको मतलब बड़ा चढ़ाकर बताता, मतलब चाइना की अच्छी चीजें में मैंने बताया ना कि अच्छी चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताता। और अपनी सरकार जो अमेरिका की सरकार है, जैसे मान लो जो बाइडेन के खिलाफ जाना है चाइना को, तो उनके प्रति नफरत भर देगा वहाँ के लोग, अमेरिका के लोगों में, कि ये तो ऐसा है। कोई भी हो सकता है, ट्रम्प की सरकार है, यदि ट्रम्प के खिलाफ है चाइना, तो फिर ट्रम्प की सरकार के अगेंस्ट काम करेगा। जो टिकटॉक है, एल्गोरिथम है, तो टिकटॉक मतलब ट्रम्प के बारे में गलत चीजें बताना स्टार्ट कर देगा, सारी चीजें अलग अलग करना स्टार्ट कर देगा कि ट्रम्प ऐसा, ट्रम्प वैसा, ट्रम्प तो मतलब बेकार चीजें बताना स्टार्ट कर देगा टिकटॉक। तो उसी को लेकर अमेरिका की सरकार ने कदम उठाया है कि अब हम टिकटॉक को बैन कर देंगे। रही बात भारत की, भारत में पहले ही बैन हो चुका है, और वह भी उनका कारण क्या था कि जो हमारे इंटरनल मामले होते हैं उनको उछाल के बताया जाता था, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया जाता था। और जो माइंड वॉश करने की स्थिति भारत के लोगों को, जो गलत कंटेंट होता था, मतलब अभद्र कंटेंट होता था, उसको ज़्यादा प्रमोट करता था। तो
मतलब युवा अलग ही दिशा में जा रहे थे, उनका अलग दिशा में लेके जा रहा था। मतलब ये होता है ना कि एक तो अच्छी बातें दिखाई जाए अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ताकि एक अच्छी लाइन पे चल सके वहाँ के लोग। और ये टिकटॉक क्या करता था कि लोगों को गलत और अलग चीजें दिखाया जाता ताकि जो भारत का फ्यूचर है वह खराब हो सके। तो इसमें भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया और इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। और भारत में भी ये जासूसी करता था, और भारत में तो भयंकर तरीके से जासूसी करता था। ये लोगों को अलग तरीके से मतलब माइंड वॉश कर लेता था। तो ये चीजें होती थी तो हमने बैन कर दिया। अब देखो ये चाइना ही नहीं करता, ये सारे ही करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये कोई दूध के दूल्हे नहीं है। ये पूरी तरीके से जासूसी करते हैं लोगों की, उनको देखते हैं भाई किस तरह का आदमी है और इस पर किस प्रकार की बातों का असर होगा। तो ये पूरे जो अमेरिका की कंपनियों को हम बंद नहीं कर सकते, पर कहीं न कहीं थोड़े-थोड़े काम तो ये भी करते हैं। जैसे फ़ेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि भारत इन्हें भी बंद क्यों नहीं कर देता? देखो कर नहीं सकते, व्यापार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक देश के खिलाफ हम चाइना के खिलाफ तो उठा दिए कदम, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही हद तक कर रहा था ये काम नहीं। तो उसके लिए तो हो गया, पर अमेरिका के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। इस प्रकार की सोशल मीडिया ऐप है ना, तो भारत को खुद को अपनी बनानी पड़ेगी। देखो बनाने में कुछ नहीं होता, बन के आप यदि उस पे जाके प्ले स्टोर पे तो इंस्टाग्राम जैसे एल्गोरिथम ऐसे डिजाइन वाले ऐप आपको मिल जाएंगे, पर उनकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है और उन पे ऑडियंस नहीं है। और ये बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं, तो लोग इनको छोड़ के जाना नहीं चाहते। बाकी बना सकते हैं हम, बनाने में कोई डाउट नहीं है, पर इतना बड़ा और ये पूरी ऑडियंस उस ऐप पे ले जाए जो भारत बनाया हुआ मेड इन भारत हो, तो भारत को बनाना चाहिए। और जो चाइना और अमेरिका के रिश्ते हैं व्यापार को लेकर, ये दिनों दिन खराब भी होते जा रहे हैं। और अमेरिका और चाइना का जो व्यापार होता था वह 2021 में 350 बिलियन तक होता था, पर अब अमेरिका लगातार गिरा रहा है और 2023 का आंकड़ा है ना, वो 50 बिलियन से भी कम हो गया। इसका कारण यही है कि चाइना और अमेरिका के लगातार बिगड़ते हुए रिश्ते हैं और अमेरिका लगातार मतलब कम किया जा रहा है व्यापार को, जितना हो सके ना उतना चाइना से कम कर रहा है। तो ये मतलब साफ दिख रहा है 2021 में 350 बिलियन हो और 23 में 2 साल में 50 बिलियन से कम आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आई होप आपको समझ में आया होगी। धन्यवाद।